देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्पर्श विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण। ये एक व्यापारिक विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें टोटल जो आप बर्नर वगैरह देख रहे हो कितने हैं टावर, तो 1 2 3 4 5 हैं। सबसे पहला जो है इसको हम कहते हैं सल्फर बर्नर। दूसरा जो है इसको शीतलीकरण मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शीतलीकरण मीनार। तीसरी जो है इसको शुष्कन मीनार कहते हैं या शुष्क मीनार कहते हैं। अगला इसके बाद ये उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें उत्प्रेरक रहता है। इसमें लास्ट वाला जो है इसमें फिर से हम ऊपर बौछार कराएंगे H2SO4 की। तो टोटल कितनी अगर आप देखोगे मीनार होती है कितनी? 5। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कैसे हमें, चूंकि H2SO4 बनाना है। क्या बनाना बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाना। कैसे बनेगा इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो दिख रहा है पहली इसको सल्फर बर्नर कहते हैं और यहाँ पे सल्फर ये सब उपस्थित हैं। क्या है ये? सल्फर। और सल्फर जो होता है वो सल्फर वास्तव में उसका जो अणु के रूप में रहता है तो S8 के रूप में रहता है। इसको हम आपको आगे बढ़ाएं, किस रूप में रहता है? S8। सल्फर किस रूप में रहता है? S8। क्लियर? तो यहाँ आप देख क्या रहे हो, सल्फर का वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट प्रतीक यस होता है, लेकिन ये किस रूप में रहता है? यस। जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक तो O होता है लेकिन रहता किस रूप में? O2। ऐसे सल्फर का प्रतीक यस होता है और ये S8 के रूप में रहता है। क्लियर? तो ये जितने आपको दिख रहे हैं इनमें छोटे छोटे ये सल्फर रखे हुए हैं सल्फर के। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे इस तरीके से हम यहाँ से वायु प्रवेश करवा रहे हैं। ठीक, वायु का मतलब ऑक्सीजन, वायु का झोंका यहाँ से प्रवेश करा रहे हैं और सल्फर बर्नर है तो अर्थात ये बहुत गर्म है, इसका तापमान गर्म है। जैसे ये प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद देखो होगा क्या, यहाँ से आप जैसे ही देखोगे तो S8 के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी। ऑक्सीजन क्रिया करेगी और ऑक्सीजन के कितने अणु क्रिया करेंगे? तो 8 अणु क्रिया करेंगे। ठीक, क्या बताया बच्चों? ये सब सल्फर है, सल्फर का बर्नर है, इनमें ये सल्फर रखा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन हम प्रवेश करा रहे हैं और इसके 8 अणु प्रवेश करके इधर बनाएंगे क्या? तो इधर बनाएंगे SO2। क्या बनाएंगे बच्चों? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर बच्चों? और इसके कितने अणु बनेंगे? 8। तो पहले स्टेप में आप जान चुके हो, इधर ध्यान से देखो, पहले स्टेप में आप जान चुके हो क्या बना है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ध्यान समझना। लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीजन आप प्रवेश करा रहे हो, ये वायु जो ऑक्सीजन प्रवेश करा रहे हो ना, ये O2, इसमें 100% ऐसा नहीं कि 100% जितने ऑक्सीजन आएंगे वो सब जा करके सल्फर डाइऑक्साइड में ही बन जाएंगे। 100% नहीं बनेंगे, 80% बन गए, लेकिन कुछ जो बची है तो यहाँ से निकलेगा क्या बन के? देखो इधर सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, इधर से बनेगा कि नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या निकलेगा बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक, नहीं समझ पाए? ऑक्सीजन क्यों निकलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा था। 80% ऑक्सीजन जो है सल्फर डाइऑक्साइड में बन गई, अब 20% ऑक्सीजन निकल रही, तो इस जगह से क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखो ये चूंकि ये वायु प्रवेश कर रही थी, इसमें धूल मिट्टी कुछ भी होंगी चीज़ें कि नहीं? ये होंगी। जब यहाँ से आएंगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो छन्नक लगा हुआ है, छन्नी एक तरीके से, इससे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाएगी और छन्नी क्या करेगी? धूल वगैरह को छान लेगी, धूल के जो बड़े कण हैं उनको छान लेगी। अब बाद में फिर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड आगे बढ़ेगी। ठीक, आगे जब बढ़ेगी तब इस टावर में जाएगी और इस टावर का नाम है शीतलीकरण मीनार। इस मीनार में जाएगी और इस मीनार में ऊपर से पानी की वर्षा हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड आई है ये बहुत गर्म है। अब चूंकि इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें प्रवेश कराएंगे। जैसे ही शीतलीकरण मीनार में ये जाएगी तो गैस जो है, गैस ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, अब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। क्लियर? लेकिन इसमें ये आप देख रहे हो जो हल्की हल्की सी ये लगी हुई हैं, ये इसलिए लगी हैं कि डायरेक्ट पानी आ करके सीधा गैस पे ना पड़ जाए। अगर डायरेक्ट पानी ऊपर से आकर के गैस पे पड़ेगा तो सब गैस को दबा देगा और गैस को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए पानी कहाँ है? ऊपर, इस पे पहले पट्टियों पे पड़ेगा, पट्टियों पे पड़ने के बाद किनारे से निकलेगा और गैस धीरे धीरे भीगती हुई किनारे से ऐसे आगे बढ़ जाएगी, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ जाएगी और गैस आपका यानी सल्फर यहाँ पे कैसा हो चुका है? सल्फर डाइऑक्साइड कैसा हो चुका है? भीग गया। कैसा हो गया है? भीग गया। क्लियर? और इसमें जो थोड़ी बहुत और धूल रही होगी वो भीग करके यहाँ से सब पानी, गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया अवशिष्ट जल, गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा। आगे अगला फिर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से फिर आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों वो भीगा हुआ है। अब इसको हमें भीगा है तो सुखाना है। अब सुखाने के लिए अगले फिर टावर में जाएगा और ये टावर जो है इसको कहते हैं शुष्कन मीनार।
क्या कहते हैं, यहाँ भीग चुका था इसलिए इसका शीतलीकरण मीनार था, आगे इसको शुष्कन मीनार में भेजेंगे। शुष्कन मीनार में यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कंक्रीट लगा हुआ है, ये कंक्रीट इसलिए लगा है कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से आएगा तो ऊपर से हम गिराएंगे H2SO4। H2SO4 क्या है, ये शुष्क करता है, क्या करता है, सुखाता है, तौलिया का काम करता है। तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगा तो ऊपर से H2SO4 गिरेगा, और गिरने से क्या होगा, जितना ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा ये नीचे गिरेगा तो सभी सल्फर डाइऑक्साइड को सुखा देगा। क्या करेगा, सुखा देगा, और बाद में तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, आगे फिर तुम्हारी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मिली हुई हैं ये सूख चुकी हैं, पानी इसमें सब खत्म हो चुका है। किसने खत्म कर दिया, H2SO4 ने। अब यहाँ से फिर हम इसको निकालते हुए ले जाएंगे, यहाँ से ले आएंगे। अब यहाँ पे दो आपको कक्ष मिलेंगे, इस कक्ष को कहते हैं आर्सेनिक शुद्धिकरण और ये है पूर्व तापक। आर्सेनिक शुद्धिकरण क्या कहता है, ये जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आया है तो फिर से थोड़ी बहुत जो अशुद्धियाँ बची हैं वो अशुद्धियाँ यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। ठीक, इस टावर में। और जो ये देख रहे हो ये क्या करता है, हल्का सा गर्म कर देता है उस गैस को फिर। ठीक है, पूर्व तापक। अब पूर्व तापक से होते हुए फिर इस टावर में जाएगा जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक रखा होता है। उत्प्रेरक कौन होता है, तो V2O5, इसको कहते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हारा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो उत्प्रेरक कक्ष में पहुँच चुकी है। अब क्रिया किससे करेगी, V2O5 से। ठीक है, इससे क्रिया करेगी, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करेगी। तो तुम्हारा जो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो समझना बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जो था SO2, ठीक, SO2 था। अब ये बनेगा काय में, तो O2 के साथ क्रिया करेगा, लेकिन उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में करेगा भाई, ये V2O5 है, ये क्रिया नहीं करेगा, ये तो प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो यहाँ से अब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, SO3। यहाँ तक देखो क्या आ रहा था, SO2 आ रहा था ना, इसमें उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर इस कक्ष में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुकी है। अब अगले कक्ष में फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जाएगी, और जो अगला कक्ष है उसमें ऊपर से पानी गिर रहा है, सॉरी ऊपर से H2SO4 फिर गिर रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है H2SO4 की। और इसमें ये छोटे छोटे जो पत्थर दिख रहे हैं ये क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं। ये क्वार्ट्ज एक प्रकार का पत्थर है और ये पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें जाएगी ऊपर से H2SO4 गिरेगा, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। देखो इधर इसमें इस कक्ष में कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ से नीचे से गई सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्लस ऊपर से क्या गिर रहा है, H2SO4। क्या गिर रहा है, H2SO4। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बना देंगे जिसे कहते हैं H2S2O7, और इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है, बिल्कुल इसको याद करके रखना है, इसे कहते हैं ओलियम। ठीक, हमने लिखा हुआ है, क्या है बच्चों, ये ओलियम। बात समझ पाए, यहाँ से SO3 नीचे से प्रवेश किया, ऊपर से H2SO4 गिर रहा है और ये ओलियम बन गया। अब जैसे ही तुम्हारा ओलियम बन गया, इस ओलियम को तुम बढ़िया बाहर निकाल लो, और निकालने के बाद जो ये ओलियम बन गया है इसकी क्रिया करा दो जल से। कैसे करा दें, जल से। ओलियम बन गया मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का काम तुम्हारा खत्म। अब बस इसको तुम भिगा दो, बस किसको, ओलियम को। H2S2O7 याद कर लो ओलियम का सूत्र। तो ओलियम बन गया, अब इसको तुम जल से बस क्रिया करा दो। किससे कराना बच्चों, जल से। तो तीसरे स्टेप में ये हो गया, ओलियम बन गया ना बच्चों। अब तुम्हें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए H2SO4 बना रहे हैं ना। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, H2SO4 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसी ओलियम की क्रिया जल से कराएंगे। किससे कराएंगे, जल से। तो बस जल से कराएंगे, यानी H2S2O7 को जल में भिगा दो भैया। जहाँ इसको तुम जल में भिगाओगे तहाँ क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। लेकिन इसके एक अणु नहीं बनेंगे, दो अणु बनेंगे। कितने बनेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बात समझ पाए। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ कहेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि सीख रहे हैं, पर यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे भी किया जा रहा है। कह दो इतना सल्फ्यूरिक अम्ल पहले बर्बाद कर रहे हो, तो बनाने का मतलब ही क्या है। तो भाई जितना सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ बर्बाद हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से आप पहले देख लो कौन कौन चैम्बर है, तो सल्फर, उसके बाद शीतलीकरण मीनार, उसके बाद शुष्कन मीनार, उसके बाद ये वाला उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कौन होता है? V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसके बाद लास्ट वाली मीनार जो है, इसमें क्या रहता है, ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल की बरसात की जाती है और बीच में क्वार्ट्ज पत्थर रहता है, नीचे इधर से SO3 प्रवेश करता है, SO3 और H2SO4 क्रिया करके ओलियम बना लेते हैं। ओलियम का सूत्र H2H2O7 होता है और ओलियम की क्रिया जैसे ही पानी से कराते हैं हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा बच्चों। इनके सूत्र वगैरह आप नोट कर लो और इसी तरीके से एग्जाम में आपको बनाना है चित्र। अब इसके बारे में क्या लिखना है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, नोट कर लो। देखो बच्चों, इसको लिखेंगे, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण कौन सा है? सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में क्या होता है? ये सल्फर है S8 तथा ऑक्सीजन O2 आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये पहली रिएक्शन है, आप चाहो तो उसके नीचे लिख सकते हो। ठीक, आगे दूसरा कौन सा है? शीतलीकरण मीनार। इसके बाद आपका यह शुद्ध SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसमें जाएगा और कुछ शुद्ध होगा, उसके बाद फिर तीसरे में टावर में जाएगा, जिसको हम कहते हैं शीतलीकरण मीनार। शीतलीकरण मीनार में क्या होता है? इसमें जल की बौछार होती है, जिसमें क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब इसके बाद फिर क्या है? तथा अशुद्धियाँ धुल जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों? धुल जाती है ना। इसके बाद देखो शुष्कन मीनार, यहाँ से फिर ये तुम्हारा SO2 शुष्कन मीनार में जाएगा। शुष्कन मीनार में क्या होता है? देखो, ठंडी SO2 शुष्कन मीनार में H2SO4 के द्वारा शुष्क की जाती है, सुखाई जाती है। अब यहाँ से शुष्क हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, अब फिर वहाँ से जो अशुद्धियाँ वो निकल जाएंगी, फिर आगे अगले उत्प्रेरक कक्ष में जाएंगी। तो अगला कौन सा? उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में SO2 तथा O2 आपस में क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्रिया करके SO3 का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को आप यहाँ भी लिख सकते हो। आगे फिर क्या होगा? यहाँ से SO3 बन गया, अब SO3 को अगले टावर में ले जाएंगे। इस टावर को हम कह सकते हैं क्वार्ट्ज टावर। ठीक है, अगले टावर में ले जाएंगे तो अंत में SO3 क्वार्ट्ज टावर में जाती है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार हो रही होती है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा SO3 और क्या बना देता है? ओलियम। और ओलियम बन गया तो इसका मतलब अब हम आसानी से किसको निकाल लेंगे? H2SO4 को निकाल लेंगे। बस उसको भिगा दो, H2SO4 बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको चरणबद्ध तरीके से एग्जाम में लिखना है।